वीडियो का विश्लेषण क्या होगा। आज मैं आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स रखूंगा। मार्केट का क्या आज स्थिति रहा, किन कारणों के चलते मार्केट में आज आंकड़े मजबूत देखने को मिले, आज कौन सा सेक्टर यहाँ पे चला है, कहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा बना है, और इसके साथ ही साथ म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कुछ आंकड़ा मैं आपके सामने रखूँगा। वैसे कुछ म्यूचुअल फंड जिनका एनएवी अभी सबसे ऊंचे स्तर पे है, उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के आपके सामने रखूँगा जो अपने 52 वीक हाई से यहाँ पे अभी भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने साझा करूँगा। कुछ म्यूचुअल फंड के यहाँ पे फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, उनका भी डेटा आपके सामने रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मार्केट की स्थिति की बात करें तो आपके सामने है। देखिए, अगर सेंसेक्स की बात करें तो 256 पॉइंट आज यहाँ पे जंप लिया है, 0.31%। निफ्टी वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीबन 100 पॉइंट का जंप देखने को मिला है, 0.40% का आंकड़ा है। अगर देखा जाए तो पिछले 8 महीने में यहाँ पे निफ्टी का सबसे ये हाईएस्ट लेवल देखने को मिल रहा है। सेक्टर वाइज बोले तो यहाँ पे अधिकतर सेक्टर आज 1% के ऊपर जंप लिया। कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे काफ़ी अच्छा आंकड़ा दिया, करीबन 1% के आसपास। मिड कैप, एक स्मॉल कैप का आंकड़ा 1.57% के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर कुछ स्टॉक्स की बात करूं तो देखो, आज बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा चला है। इसके पीछे रीजंस भी मैं आपको बताऊंगा। कोटक बैंक, बजाज फिनांस यहाँ पे 3% के ऊपर गेन किए हैं। एक्सिस बैंक में भी 2% के ऊपर का गेन है। वैसे ही देखोगे तो एसबीआई, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में भी यहाँ पे गेन देखने को मिला। एनटीपीसी करीबन 1.28% और यहाँ पे टाटा पावर, टोरेंट पावर, ये सब स्टॉक्स भी यहाँ पे आज मजबूती के साथ देखने को मिले हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई पे हैं, आप देख सकते हो। देखा जाए तो किन कारणों से मार्केट में आंकड़े मजबूत देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आरबीआई का जो काफ़ी एग्रेसिव जो डिसीजन है, 50 बीपीएस का यहाँ पे रेपो रेट में चेंजेस देखने को मिला और 100 बीपीएस का यहाँ पे सीआरआर में कट हुआ है। इसके चलते जो है वो इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, क्रेडिट इनफ्लो में यहाँ पे तेज़ी आई है। उसके साथ लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। दूसरा जो रीज़न है, स्ट्रॉन्ग यूएस का जो डाटा है, जॉब डाटा है, वो यहाँ पे निकल के आया है, उससे भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है। और तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो जो यूएस और इंडिया का ट्रेड नेगोशिएशन है, उसमें कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टर के साइड से कि कुछ यहाँ पे टैरिफ की बात की जा सकती है, टैरिफ में कटौती देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे मार्केट में आज जंप हुआ। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड का रखूँगा। कुछ फंड मैनेजर चेंज हुए हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स के। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के कौन कौन से फंड्स में यहाँ पे फंड मैनेजर चेंज है, ठीक आपके स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मोतीलाल ओसवाल के 3 म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर यहाँ पे चेंज हुए हैं। अब मैं जो आपके सामने आंकड़ा रखूँगा कि वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं। अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री में देखूं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखूं, जहां पे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात कर रहा हूं, जहां पे एनएवी सबसे हाई टाइम पे है अपना, तो कुछ एक म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर देखा जाए तो अभी 52 वीक हाई पे यहाँ पे एनएवी है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड जो है यहाँ पे 52 वीक हाई पे एनएवी दिख रहा है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड, मीरा एसेट स्मॉल कैप फंड, बजाज फिनसर्व मल्टी कैप फंड एंड यूटीआई मल्टी कैप फंड, ये कुछ एक फंड हैं। एनएवी जो है वो 52 वीक हाई देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जी हाँ, हर एक म्यूचुअल फंड का आपको यहाँ पे क्वालिटी वाइज अपना एक एनालिसिस करना चाहिए। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। ऐसे म्यूचुअल फंड का एनएवी 52 वीक हाई पर अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए अब स्मॉल कैप कैटेगरी में देखें कि अभी भी कौन सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने हाई से 10% की गिरावट में है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में अभी भी ऑप्शन है। जी हाँ, हाई से एनएवी 10% की गिरावट में है। हालांकि देखोगे तो ये म्यूचुअल फंड करीबन 19% के आसपास टूटा था। अगर मैं सितंबर के बाद का डाटा देखूँ, कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे अगर देखोगे तो 10% के आसपास एनएवी में अभी भी अपॉर्चुनिटी है और ये म्यूचुअल फंड भी 19 से 20% टूटा था। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी अभी 10% का गिरावट है। अभी अगर मैं
हाई एनएवी प्राइस से अभी तक का कंपेयर करूं, यहाँ भी देखोगे तो 19 से 20% का गिरावट देखने को मिला था। आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड और महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी अभी करीबन 10% के हाई से अभी भी गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं ये आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, गिरावट दिख रहा है तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं आपके सामने सिर्फ आंकड़े रख रहा हूँ कि अभी भी ऐसे म्यूचुअल फंड 52 वीक हाई से करीबन 10% यहाँ पे गिरे हुए हैं। ओवरऑल जो गिरावट हुआ था सितंबर 28-26 के बाद का जो आंकड़ा देखने को मिला था, उसमें गिरावट जो हुआ था वो आप देख सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 19% का गिरावट था, कोटक स्मॉल कैप में भी 19 से 20, क्वांट स्मॉल कैप में भी 19 से 20, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप में 20 से 21, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप में भी 21 से 22% का गिरावट था। जबकि अभी अगर देखा जाए तो रिकवरी हुआ है, करीबन हर एक जो म्यूचुअल फंड में डेटा रख रहा हूँ इसमें 10% का रिकवरी हुआ है और अभी भी 10% के आसपास का गिरावट ऐसे म्यूचुअल फंड के एनएवी में देखने को मिल रहा है। अपने अगर हाई टाइम एनएवी के प्राइस से अभी तक का डेटा अगर मैं कंपेयर करूं तो अब इन्वेस्टर कई बार ये पूछते हैं कि क्या किसी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा गिरावट हो रहा तो वो अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है वैसे म्यूचुअल फंड का अगर हम इन्वेस्ट करें तो, या फिर हमें ऐसे म्यूचुअल फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। देखो सबसे फर्स्ट रीजन आपको ध्यान क्या रखना है, अगर उस म्यूचुअल फंड का क्वालिटी वाकई में स्ट्रांग है और गिरावट हो रहा है तो आपको धीरे धीरे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें कुछ आपको वहाँ पे धीरे धीरे लमसम करना चाहिए। लेकिन क्वालिटी वाइज अगर आपको वैसे म्यूचुअल फंड में कुछ कमज़ोरी देखने को मिल रहा है, एनएवी में गिरावट है, जी हाँ यहाँ पे सस्ता एनएवी देखने को मिल रहा है और आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि लमसम नहीं करना चाहिए। हालांकि ओवरऑल अगर आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपको वहाँ पे लमसम करना चाहिए, वो लॉन्ग टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। देखो इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अब कोई ऐसा म्यूचुअल फंड भी आपके सामने आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा जिसमें काफ़ी स्लो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने, पिछले 3 महीने, 2 साल, 3 साल में तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना, लेकिन पिछले 6 महीने और 1 साल में आंकड़ा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। बहुत जल्दबाजी में फ़ंड चेंज ना करें, कुछ और समय दें। कई बार वो कैटेगरी ही बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाता है या फिर जिस सेक्टर पे वहाँ पे फोकस किया गया उस म्यूचुअल फंड के साइड से वो सेक्टर रिटर्न ज़्यादा नहीं दे रहा हो, सेक्टर से ज़्यादा पैसा नहीं बन रहा हो, कोई ऐसा स्टॉक्स जिसमें अभी अच्छा खासा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा हो, तो देखो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है वो सेक्टर जब चलना स्टार्ट हो, जब वो स्टॉक्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, टॉप यहाँ पे 5 स्टॉक्स, टॉप 10 स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में होंगे वहाँ पे आंकड़े मजबूत होंगे, तो वैसे म्यूचुअल फंड में चेंजेस बहुत बड़े फिगर में देखने को मिल सकता है। काफ़ी रिसर्च करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है जी को लेके कमेंट बॉक्स में आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।